हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटल में काम आने वाली आईवी फ्लूइड्स, उसका क्या इस्तेमाल है, साथ ही साथ ये कब पेशेंट को नहीं देना चाहिए। तीनों को एक साथ कंपेयर करके देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप इसका लाभ उठा सके। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक सा डिफिनेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले आरएल। जी हाँ दोस्तों, आरएल को क्या बोलते हैं? रिंगर्स लैक्टेट। इसमें 4 तरीके का सॉल्ट पाया जाता है। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं? पहला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। दूसरा क्या होता है? सोडियम लैक्टेट, पोटासियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ये 4 तरीके के सॉल्ट इसमें पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है? देखिए, इस्तेमाल क्या है इसका? शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट आफ्टर ट्रॉमा, यानी कि जब आपके शरीर में कहीं इंजरी हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, यानी कि शरीर के अंदर का जो तरल पदार्थ है वो बाहर की तरफ निकल रहा होता है ज़्यादा मात्रा में, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसे क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि देते हैं। क्लियर है? बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है। नो कॉमन साइड इफेक्ट सीन। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बात करते हैं नेक्स्ट नॉर्मल सलाइन के बारे में। नॉर्मल सलाइन में क्या क्या सॉल्ट कंपोजिशन पाया जाता है? जैसे कि नाम में ही छुपा हुआ है सोडियम क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। इसका इस्तेमाल क्या है? इसका भी वही इस्तेमाल है, छोटे समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी के आपके बॉडी से जब भी कोई तरल पदार्थ का लॉस हो जाता है, जैसे कि ब्लड या फिर डिहाइड्रेशन के माध्यम से पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करते हैं इसका कॉमन साइड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप लगा रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप कैनुलाइजेशन कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा कि दर्द महसूस होगा, स्वेलिंग हो जाएगा और रेडनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। कई बार पेशेंट में ये देखने को मिलता है। जब आप पेशेंट को चढ़ा रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका बीपी क्या हो जाता है? लो हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। उसको बुखार लगने लगेंगी, या फिर उसे झटके महसूस होने लगेगी, या फिर उसे बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस होने लगेगी। तो ये सारी कंडीशन कब होती है? जब पेशेंट में एनएस को लगाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट में ऐसा देखने को मिले। कुछ कुछ पेशेंट पे अगर ऐसा देखने को मिलता है कि वो क्या है, उसका साइड इफेक्ट है। क्लियर है? तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये दवा को छोड़ने के साथ गायब भी हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? डीएनएस, यानी कि D4 यहाँ पर क्या है? डेक्सट्रोज, यानी कि सॉल्ट जो इसमें है एनएस, यानी कि नॉर्मल सलाइन तो मौजूद है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या मौजूद है? डेक्सट्रोज, D4 डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का मतलब ये हो गया कि शुगर की मात्रा इसमें ऐड है। क्लियर है? जब इसमें शुगर की मात्रा ऐड है तो इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको भी इस्तेमाल सेम है, शॉर्ट टर्म, छोटे लंबे समय के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जब शरीर के अंदर से ब्लड या फिर फ्लूइड का लॉस हो जाता है, या फिर डिहाइड्रेशन के केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका जो साइड इफेक्ट है सेम टू सेम एनएस, यानी कि नॉर्मल सलाइन के जैसा है। जहाँ पर आप लगा रहे होते हैं वहाँ पर दर्द महसूस होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, या फिर रेडनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। पेशेंट का बीपी भी लो हो जाएगा, साथ ही साथ फीवर और झटके महसूस होने लगेंगे, और या फिर पेशेंट को ज़्यादा ठंडी महसूस होने लगेगी। तो ये क्या है? इसका कॉमन साइड इफेक्ट जो कि देखने को मिलता ही है। बात करते हैं नेक्स्ट, तीनों को एक साथ कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं कि कब कब कौन कौन से पेशेंट को ये नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस बातों का खास तौर से अपने जहन में बैठा ले। इस बात को बैठाने के बाद से आप अपने डेली लाइफ में भी इसको अप्लाई करें। देखिए, आरएल कब पेशेंट को नहीं दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जब लीवर क्या हो, पेशेंट का डिस्फंक्शन हो ड्यू टू मेनी टाइप्स ऑफ रीजन, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन करने की वजह से लीवर डैमेज होता है, या फिर और भी बहुत सारे लीवर, फैटी लीवर एसिड, फैटी लीवर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लीवर अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो उस कंडीशन में जो है आरएल को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप अगर आरएल देते हैं उस पेशेंट को, तो आरएल जाता कहाँ है? लैक्टेट जो है कहाँ जा कर के मेटाबोलाइज होता है? लीवर में जाता है। तो यहाँ पर जो लैक्टेट है वो कहाँ जाएगा? लीवर में, और लीवर में जाने के वजह से लीवर डैमेज है तो अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो वापस से पेशेंट को एक सीरियस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देना है, अवॉइड करना है। किस पेशेंट को? जिसका लीवर पहले से इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा हो।
बात करते हैं नॉर्मल सलाइन। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल सलाइन जब क्लोरीन की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में बहुत सारे डिजीज़ को आप फेस करते हैं, तो उस पेशेंट को ये नॉर्मल सलाइन नहीं देना, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन की मात्रा अगर पहले से ही ज़्यादा है तो अगर आप इसको फिर से देते हैं तो उसकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो एक सीरियस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट डीएनएस। डीएनएस में जो डी स्टैंड होता है, ये डेक्सट्रोज यानी कि शुगर। जिस पेशेंट को पहले से ही डायबिटीज़ है या फिर उसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में हम इसे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उस पेशेंट को नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले पहले तो सबसे पहला काम ये करते हैं, डीएनएस लगाने से पहले पेशेंट क्या हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोमीटर से क्या करते हैं, उसका डायबिटीज़ का लेवल चेक करते हैं कि कहीं उसका डायबिटीज़ का लेवल हाई तो नहीं है। अगर हाई नहीं है तो आप उसे लगा सकते हैं, अगर हाई है तो आप उसको अवॉइड करें। क्लियर है? तो होपफुली मेरे वीडियो से काफ़ी आपको नॉलेज मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।